जानकी और प्रभु श्री रामचंद्र जी का 11वीं सदी का इस गौरवशाली पवित्र भूमि खैरा सिद्धंग के पवित्र धारा में सभी साथियों से मेरा निवेदन, प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय परम तपस्वी बाबा गुरु घासीदास जी के श्री चरणों में छत्तीसगढ़ के गोद सिद्धंग के पवित्र धारा में हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी का पदार्पण हुआ है। मैं निवेदन चाहूंगा दोनों हाथ उठाकर के जोरदार ताली बजाकर उनका अभिवादन, साथ ही साथ माननीय अरुण साहू जी उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, माननीय गुरु खुशवंत साहेब जी कैबिनेट मंत्री और गुरु घासीदास बाबा जी के 6वां पीढ़ी के वंशज, आपका भी स्वागत। माननीय दयालदास बघेल जी कैबिनेट मंत्री, आपका भी स्वागत। माननीय डोमालाल गोसेवाड़ा जी विधायक हमारा प्रदेश उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति, आपका भी स्वागत। माननीय अजय योद्धा, माननीय पुन्नलाल मोहले जी हमारे सबके सियान, आपके भी स्वागत। माननीय धर्मलाल कौशे जी विधायक बिल्हा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, आपके भी स्वागत। माननीय सुशांत शुक्ला जी विधायक बेलतरा, आपके भी स्वागत। माननीय श्रीमती भावना बोहरा जी उत्कृष्ट विधायक पंडरिया, आपके भी स्वागत। माननीय लखनलाल साहू जी पूर्व सांसद, आपके भी सम्मान। माननीय चंद्रभान बारमती जी, माननीय जुरावन मंगेशकर जी, माननीय दीनानाथ के सरवाने जी जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्रीकांत पांडे जी, जिला पंचायत मुंगेली श्रीमती शांति देवचरण भास्कर जी, श्रीमती रजनी मानिक सोनवानी जी, रामकमल सिंह परिहार जी अध्यक्ष जनपद पंचायत, श्रीमती पुष्पा पद्मालता मोहने जी उपाध्यक्ष, सभी सम्मानित इस मंच में पदार्पण हुए सब अतिथियों का सम्मानित हमारे बहुत ही प्रिय बड़े भैया सनम जांगड़े जी पूर्व के विधायक और अनुसूचित जाति हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, एक बार जोरदार ताली बजा के सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आइए, हमारे एक संस्कृति रहे हैं बाबा गुरु घासीदास जी के संदेश मन खे एक बराबर के जो संदेश है आज ये मंच के माध्यम से झलके जाते प्रभु श्री रामचंद्र की चरण, माता जानकी के चरण और दोनों के गोद में बाबा गुरु घासीदास जी दोनों के संगम पवित्र भूमि सिद्धंग के पवित्र धर्म में यह कार्यक्रम आयोजित है, जेकर सम्मान के लिए मैं बहुत ही सम्मानित हमारे अजय योद्धा हमारे सबके सियान और संरक्षक माननीय पुन्नलाल मोहले जी विधायक महोदय जी अध्यक्ष, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जिला पगड़ी भेंट श्रीफल और साथ में साल भेंट करके सम्मान हो जाते और बाबा गुरु घासीदास जी के जो प्रतीक चिन्ह चांदी के श्वेत खाम जो प्रतीक चिन्ह जगह से सम्मान हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के हुआ थे। एक बार जोरदार ताली बजा के वादन सभी श्रद्धालुओं से मेरा निवेदन, दोनों हाथ की ताली के आवाज बाबा गुरु घासीदास जी के चरणों तक समर्पित होने चाहिए। साथ ही साथ और साथ में तत्पश्चात माननीय मोहले जी ही विधायक महोदय जी अध्यक्ष और समिति के पदाधिकारी कतार से आते जाएंगे। मैं सम्माननीय आईजी सर संजीव शुक्ला सर जी से निवेदन करना चाहूंगा, वो आएंगे और सम्माननीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। साथ ही माननीय कलेक्टर महोदय श्री कुंदन कुमार सर, माननीय पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल सर, आपसे भी चाहूंगा कि आप सभी आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। साथ ही स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाऊंगा मैं। समाज में व्याप्त कुरीति और असमानता ला समाप्त कर मनखे एक समान के संदेश देवैया परम पूज्य सतराम पंथ के संस्थापक गुरु घासीदास बाबा के 269वीं जन्म जयंती में हमन ओला कोटि कोटि नमन करत हन। समाज में सत्य समानता के संदेश दे है मन। मैं निवेदन कर हूँ आईजी महोदय सम्मानित संजीव शुक्ला सर ला आवे और माननीय मुख्यमंत्री जी ला पुष्पगुच्छ भेंट करे। माननीय कलेक्टर महोदय श्री कुंदन कुमार सर, माननीय पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल सर, ओखर उपरांत मैं निवेदन कर हूँ माननीय उप मुख्यमंत्री जी ला कलेक्टर सर, माननीय एसपी सर, माननीय डीएफओ सर और सीओ सर जिला पंचायत आप मना हो और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ला पुष्पगुच्छ भेंट के स्वागत करी हो।
ओखर उपरांत माननीय दयालदास बघेल जी मंत्री खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री आपला स्वागत करे बर डीएफओ सर सीओ सर जिला पंचायत आपला आमंत्रित करी हूं, आप मना हो और स्वागत करी हो। मानी गुरु खुशवंत साहेब जी कैबिनेट मंत्री आपके स्वागत पर डीएफओ सर सीओ सर जिला पंचायत ला पुनः निवेदन कर हूं, आप मना हो स्वागत करी हो। माननीय विधायक पुन्नूलाल जी मोहले आपो के स्वागत पर जिला पंचायत सीओ और एसडीएम सर ला आमंत्रित करी हो, आप मना हो और माननीय विधायक मोहले जी के स्वागत करी हो। माननीय धर्मलाल कौशिक जी आपो के स्वागत पर सीओ सर जिला पंचायत और एसडीएम सर आओ स्वागत करी हो। हमारे बीच बेलतरा विधायक माननीय सुशांत शुक्ला बैठे हुए आपो के स्वागत पर जिला पंचायत सीओ और एसडीएम सर ला आमंत्रित करत हो। आओ हमारे बीच अहिरवारा विधायक डोमन कुरसेवाड़ा जी बैठे हैं सम्माननीय, आप मन के स्वागत पर जिला पंचायत सीओ जी ला निवेदन करत हो। साथ ही श्रीमती भावना बोहरा जी उपस्थित है, आपो के स्वागत पर जिला पंचायत सीओ और एसडीएम सर ला आमंत्रित करत हूं। हमारे बीच उपस्थित सनम जांगड़े जी आपके स्वागत पर मैं एसडीएम सर ला आमंत्रित करत हूं। हमारे बीच उपस्थित जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीकांत पांडे जी आपके स्वागत पर एसडीएम सर ला आमंत्रित करत हूं, आप आओ स्वागत करो। हमारे बीच उपस्थित सम्मान्य विधायक धर्मलाल कौशिक जी आपके स्वागत पर मैं सीओ सर जिला पंचायत और एसडीएम सर ला साथ ही मैं स्वागत पर सीओ सर ला निवेदन करूं कि आप मन आईजी सर के साथ ही एसडीएम सर ला निवेदन करूं सम्मान्य कलेक्टर सर के और एसडीएम सर ला निवेदन करूं एसपी सर के स्वागत करियो। आगे स्वागत के कड़ी आगे बढ़ाए बर सुखचंद भास्कर भाई ला आमंत्रित करता हूं। जिला पंचायत अध्यक्ष बिलासपुर राजेश सूर्यवंशी जी उपस्थित है, खर स्वागत पर मैं सीओ सर ला आमंत्रित करता हूं। जिला पंचायत सीओ आप मना हो स्वागत करी हो। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बहुत ही सम्माननीय दीनानाथ केशवरानी जी आपके स्वागत पर मैं एसडीएम सर ला आमंत्रित करता हूं, आप मना हो स्वागत करी हो। मंचस्थ जितका अतिथि आए है आज के पावन बेला में बेरा हो गए है माननीय मुख्यमंत्री जी ला और अन्य जगह घलो जाना है, तो मैं निवेदन करत हूं मंचस्थ अतिथि ला जितका हवा तहसीलदार महोदय और एसडीएम महोदय आप सबो जन मंचस्थ जितका अतिथि है उमन ला पुष्पगुच्छ भेंट के स्वागत करी हो और स्वागत के कड़ी लाऊ आगे बढ़ाए बर मैं सुखचंद भास्कर भाई ला आमंत्रित करत हूं, आप मनावो और समाज और पार्टी के जितका स्वागत करैया है उनकर संचालन लाभ करो। जल्दी करेंगे बिना विलंब करे, काबर के तो दो जगह जाए बर है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ला, तो स्वागत की कड़ी ला जल्दी जल्दी बढ़ाओ। माननीय विधायक हमार पुन्नूलाल जी मोहले उनका क्षेत्र है और क्षेत्र में आए है तो हमार जैसे मुंगेली के छत्तीसगढ़ के तो संस्कृति है ही है, मुंगेली के संस्कृति है पहुना मन के बरोबर सम्मान होवत कि नहीं होवत है ये बूतला देखे बर वह खुद पागा पहनावत है, श्रीफल भेंट करत है, पुष्प गुच्छ देवत है और मोमेंटो घलो देवत है। एक बार जोरदार ताली बजाओ हमार माननीय मुंगेली के विधायक श्री पुन्नूलाल मोहले जी बर स्वागत सत्कार के बेरा बखूबी उमन निहावत है। अब मैं निवेदन करूं माननीय विधायक जी के पूरा समाज वाले मन मानिक लाल सोनवानी भैया, सुखचंद भैया, सलाहकार जयतराम खांडे भैया, देवेंद्र जोगवंशी भैया, जगमोहन मिरी, हेमंत आहिरे, अरुण टंडन, अखिल टोंडर, भोगी बारमते सबो भाई मन उनका स्वागत करी हो, सम्मान करी हो। जिला पंचायत के अध्यक्ष है उखरोला पागा पहना के नरियर भेंट करके पुष्प गुच्छ हमर दीनानाथ के सरवानी जिला भाजपा के अध्यक्ष है, बहुत ही युवा कमान संभाले है बड़े भैया दीनानाथ के सरवानी जी।
ओमन ला सम्मान करे थे समाज के मन आज बड़ा पावन अवसर आयो अवसर में सबे जन पूरा अतिथि सत्कार के जेन बूता हवे वो बूता ला बखूबी निभावत हवे। मैं ओखर बाद निवेदन करत हूं कि सतनाम मानव कल्याण समिति खैरा सेठगंडा धाम के अध्यक्ष मानिकलाल सोनवानी जी और उनकर समस्त पदाधिकारी गण बना है और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत कर ही स्वागत के कड़ी थोड़ा लंबा है, जल्दी जल्दी कर जाओ आप सब जन। मैं नाव लेवत जाता हूं, आप जल्दी आवाज जाओ स्वागत करे बर। दीनानाथ के सरवानी जी जिला भाजपा मुंगेली आप मना हो माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत करी हो पुष्प गुच्छ भेंट करके। मैं जल्दी जल्दी लेवत जाता हूं, सब जन आवाज जाओ स्वागत कर जाओ। श्री सुनील पाठक जी उपाध्यक्ष जिला भाजपा, श्री दिनेश साहू जी उपाध्यक्ष भाजपा जिला मुंगेली, श्री रामेश्वर बंजारे उपाध्यक्ष भाजपा जिला मुंगेली, श्री हरिशंकर वर्मा उपाध्यक्ष भाजपा जिला मुंगेली, श्रीमती चंद्रकली पात्रे उपाध्यक्ष भाजपा जिला मुंगेली, श्रीमती नंदनी साहू उपाध्यक्ष भाजपा जिला मुंगेली, श्री गुरमीत सलूजा महामंत्री भाजपा जिला मुंगेली, श्री कैलाश सिंह ठाकुर महामंत्री भाजपा जिला मुंगेली, श्री मानस सिंह बैस मंत्री भाजपा जिला मुंगेली, श्री प्रदीप मिश्रा मंत्री भाजपा जिला मुंगेली, राजेश सूर्यवंशी जी जिला पंचायत अध्यक्ष जिन्हें उनको स्वागत कर ही समाज के मन पुष्पगुच्छ पागा पहना के श्रीफल भेंट करके साल भेंट करके उनका स्वागत लकर ही श्री राजेश सूर्यवंशी जी जिला पंचायत के अध्यक्ष है बिलासपुर के, रिंकू सिंह ठाकुर जी मंत्री भाजपा जिला मुंगेली। आप मन जितना जन के नाव में दोहरावत हूं, जल्दी जल्दी आवाज जाओ। निश्चल गुप्ता जी मंच में आपका हार्दिक मंगल स्वागत है। मैं अब स्वागत की घड़ी में बहुत ही सम्मानित रिंकू सिंह ठाकुर जी, श्रीमती समुद्र सिंधराम जी, श्रीमती पायल विश्वकर्मा, श्रीमती पूर्णिमा ध्रुव, श्री सोम वैष्णव, श्री भागीरथी यादव, श्री कोटूमल दादवानी, श्री गिरीश शुक्ला, श्री शैलेश पाठक, श्री नरेंद्र शर्मा, श्री राजेंद्र वैष्णव, श्री निश्चल गुप्ता, श्री हरिशंकर वर्मा जी, श्री लोकनाथ सिंह जी और सभी साथियों से निवेदन है सतनाम मानव कल्याण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर मानिकलाल सोनवानी जी, चंद्रभान बारामती जी, चुरवान मंगेशकर जी, सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि आप कतार से आते जाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करते जाएंगे। आदरणीय जयतराम खांडे जी, आदरणीय नमकलाल भास्कर जी, तिरुवेंद्र जोगवंशी जी, कुंजन सतनामी जी, जयत कुमार सतनामी जी, हेमंत आहिरे जी, अरुण टंडन जी, जगमोहन मीरी जी, शेरदास पुजारी जी, पंडित भागवत दास जी, भरत सतनामी जी, बसवंत सतनामी जी, देवचंद बंजारे जी, अखिल टुंडर जी, साथ ही साथ हमें भाई शत्रुघ्न टोंडर जी, पूर्व अध्यक्ष अगेंद्र राम बनर्जी जी, सलाहकार सुरेंद्र पंजारे जी, मनोहर मोहले जी, फागू गितहरे जी, जय वगैरह जी, राम निरोहर जी, जितेंद्र भास्कर जी, शिव बंजारा जी और साथ में आदरणीय मानिकलाल सोनानी, कुलेश्वर बारामती जी, पुनः टोंडर जी, शत्रुघ्न टोंडर जी, विक्रम मोहले जी और चंद्रभान बारामती जी, सभी सम्मानित कुंभल मंगेशकर जी, मोहनदास टोंडर जी, जयप्रकाश टोंडर जी, अंकुश भास्कर जी, सातेश भास्कर जी, वीरेंद्र भास्कर जी, श्रीमती जिला पंचायत के सदस्य रजनी मानिक सोनवानी जी, ज्योति गुरे जी, संगीता कमल टोंडर जी, जनपद सदस्य जानकी भोगी बारामती जी, जनपद सभापति श्रीमती भारती जयदेवांगा जी, सरपंच महोदय जी, श्रीमती कैलाश टोंडर जी और अखिल टोंडर जी, बादल पात्रे जी, भोगी बारामती जी, दिनेश डहरिया जी, लक्ष्मी नारायण जोशी जी, जलेश टोंडर जी, नरेंद्र टोंडर जी, बरसन चतुर्वेदी जी, जितेंद्र भास्कर जी, खैरा वाले सभी सम्मानित साथियों से मेरा निवेदन है कृपया करके आप एक एक करके लाइन से आते जाइए और स्वागत में सहभागिता। पुनः जिला पंचायत अध्यक्ष सम्मान्य श्रीकांत पांडे जी, श्रीमती शांति देवचरण भास्कर जी,
अनीता देवी साहू जी, समुद्र सिंधराम जी, रत्ना काटले जी, कुंती बाई जायसवाल जी, उमाशंकर साहू जी, रजनी मानिक सोनवानी जी, संतोषी ठाकुर जी, अनिला राजपूत जी, अंबालिका साहू जी, आप सभी आएंगे। साथ ही जनपद पंचायत मुंगेली के अध्यक्ष श्री रामकमल सिंह परिहार जी, श्रीमती पुष्पलता मोहले जी, उपाध्यक्ष खोरबहरीन लालाराम साहू जी, गिरवर लहरे जी, मंदाकिनी साहू जी, रघुराज सिंह जी, राणा सिंह ठाकुर जी, तरुण पाटले, ताराचंद टंडन, भुवन पटेल, राजकुमारी साहू, सुभद्रा राजपूत, संगीता जायसवाल, निकिता धिलहरे, पवन पांडे, रीना दुर्गे साहू, गोविंद प्रसाद मोहले, दिलेश्वर राज साहू, वेद मंडल ध्रुव, नगर पालिका परिषद मुंगेली के जयप्रकाश मिश्रा, संगीता नु साहू, असलम खान, मोहन मल्ला, जितेंद्र दावड़ा, अर्चना देवांगन, साथ ही विजय लक्ष्मी अवधेश शुक्ला, छोटी सत्येंद्र सिंह परिहार, निमेश देवांगन, राजेश सोनी, भारती जय देवांगन, सरपंच खैरा सेठगंगा एवं पंच सभी आ जाएं। साथ ही सुखचंद साहू, राकेश साहू, हरिभजन सिंह, श्रीमती प्रेमलता गुप्ता, श्रीमती पायल विश्वकर्मा, सेठगंगा मंडल के ये सभी सदस्य हैं, आ जाएं। सेठगंगा मंडल के एक बड़े माला से आप सभी गजमाला से स्वागत करेंगे। श्रीमती पायल विश्वकर्मा, मनोहर मोहले, विजयन दीक्षित, जनमोहन मिरी, लवलेश सिंह, श्रीमती सविता साहू, अनीता जांगड़े, रज्जू श्रीवास, सौरभ वाजपेयी, राजीव श्रीवास, नागेश्वर जसवाल, अभिलाष द्विवेदी, पोषण यादव, संजय राजपूत, जीवन पटेल, धरराज सिंह परिहार, राघवेंद्र सिंह बब्बू, मन्नूलाल श्रीवास्तव, महावीर सिंह जी, महामंत्री भाजपा, नितेश भारद्वाज जी, मुंगेली ग्रामीण मंडल महामंत्री, चंद्रहास गोस्वामी, डॉक्टर रामकुमार साहू, अश्वनी कश्यप, अरुण साहू, ये सबसे निवेदन करत हूं, आप जम्मो जन आ जाओ, आगे और जाना है माननीय मुख्यमंत्री जिला। मैं जितका जन के नाव ले हो सब आ जाओ और मैं आगे उद्बोधन के कड़ी ला प्रारंभ करा था। सर्वप्रथम उद्बोधन पर हमारे क्षेत्र के अजय योद्धा सम्मान्य श्री पुन्नूलाल मोहले जी ला आमंत्रित कर रहा हूं। एक बार जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत ला करी हो। सब लोग बहुत समय से सब बैठे हैं। बाबा गुरु घासीदास जी के आप जयंती पर्व में आए हैं तो बाबा जी के नाम से सब जयकारा लगाएंगे, ऐसे में आप सब लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूं। बोलिए बाबा गुरु घासीदास की, बाबा गुरु घासीदास की, बाबा गुरु घासीदास की, संत बाबा गुरु घासीदास की, अमरावती माता की, महमूदास बाबा की, महमूदास बाबा की, जय स्तंभ की, जय स्तंभ की। बोलिए बाबा गुरु घासीदास की। आज के बाबा गुरु घासीदास जी के जयंती में माननीय हमारे मुख्य अतिथि हमारे मुख्यमंत्री विष्णु साय जी, हमारे उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी, हमारे मंत्री दयालदास जी, माननीय मंत्री खुशवंत साहेब जी, डोमन कोसेवाड़ा जी, विधायक अहिलवाड़ा, धर्मलाल कौशिक जी, सुशांत विधायक जी, पूर्व अध्यक्ष जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जी, सुशांत शुक्ला विधायक जी, लखनलाल साहू पूर्व सांसद जी, खेम सिंह बारबते पूर्व विधायक जी, विक्रम मोहले जी, चंद्रभान जी, चुरावन मंगेशकर जी पूर्व विधायक जी, दीनानाथ के सरवानी जी जिला भाजपा के अध्यक्ष जी, श्रीकांत पांडे जी जिला पंचायत के अध्यक्ष जी, श्रीमती शशि देवचरण भास्कर जी उपाध्यक्ष जी, श्रीमती रजनी सोनवानी जिला पंचायत सदस्य जी, राम कमल सिंह परिहार जनपद अध्यक्ष जी, श्रीमती पुष्पलता पद्मनी मोहले उपाध्यक्ष जी, रोहित शुक्ला जी, जयश्री मिश्रा जी उपाध्यक्ष नगर पालिका, श्रीमती टोंडर जी, श्री भारती देवांगन सरपंच जी, सनम जांगड़े जी पूर्व विधायक जी, गिरीश शुक्ला जी पूर्व जिला पंचायत जी, पूर्व नगर के अध्यक्ष शैलेश पाठक जी, सुनील पाठक जी तथा हमारे इस मंदिर के पुजारी राधे श्याम जी, डॉक्टर
केसरवानी जी और हमारे ज्योतिषाचार्य जी, पंडित जी, दीनानाथ जी उपाध्याय जी, सभी हमारे इस सतनामी कल्याण समिति के अध्यक्ष तथा पदाधिकारीगण, सोनवानी जी, उनके सभी सदस्यगण, राजमहंतगण, जिला पंचायत के सदस्यगण, जनपद के सदस्यगण, जनपद पंचायत के सभी पदाधिकारीगण तथा सभी सरपंचगण, उपस्थित हमारे सभी इस क्षेत्र के आस पास से आए हुए सभी हमारे नागरिक बंधुगण तथा हमारे मीडिया के सभी साथीगण और भुलाए भटकेगण, सबको मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। आप सबने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित उसे मैं हाथ जोड़कर सबका प्रणाम करता हूं, सतनाम भी करता हूं। आपको माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं स्वागत करता हूं, जो आज 18 दिसंबर के बाबा गुरु घासीदास जी के जयंती पर्व में आकर शोभा बढ़ाए आए। जयंती पर्व और आवे, हमें आपके ऊपर है गर्व और हम सब मना रहे हैं जयंती पर्व। ताली वाली नहीं है क्या? सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, यहाँ जो आप मंदिर गए थे वो 9वीं शताब्दी की मंदिर है, राम जानकी का मंदिर है। 3 फीट में यहाँ माता गंगा का उत्पत्ति हुई थी और सभी लोगों ने इस मंदिर में पूजा पाठ किए। जानकी मंदिर पुरानी मंदिर है। बाबा गुरु घासीदास जी के जयंती सन 1756 में हुई थी गिरौदपुरी में, और गिरौदपुरी में जन्म होने के बाद उनकी शादी माता सफुरा से हुई थी। माता का नाम अमरुद्दीन, पिता महमूदास थे। बाबा गुरु घासीदास जी के पत्नी माता सफुरा की मृत्यु हो जाती है। बाबा गुरु घासीदास जी का दिल दिमाग झकझोर जाता है, दिल टूट जाता है। बाबा घासीदास जी गिरौदपुर से निकलकर छाता पहाड़ में ध्यान में तपस्या में लीन रहते हैं। 6 महीने तक बाबा करते हैं भक्ति। अब बाबा को सिद्धि रूपी मिलती है शक्ति, बाबा का मिल गया उन्हें भक्ति। इस तरह बाबा गुरु घासीदास जी को शक्ति प्राप्त हुई और अमृत मंत्र प्राप्त हुआ, अमृत का प्याला मिला। बाबा गुरु घासीदास जी को इस तरह से सिद्धि मिलने पर आकाशवाणी हुई, हे गुरु घासीदास, तुम 2 काम करोगे हो जाएगा पास, और कहलाओगे गुरु घासीदास। तुझमें जो करेगा आस, उसका काम हो जाएगा पूरा पास। ये बाबा गुरु घासीदास जी को आशीर्वाद मिला। अब बाबा गुरु घासीदास जी को भी मिला कि तुमको ये भी आशीर्वाद है, तुम्हें मरे हुए भी मुर्दा को भी जिला सकते हो। बाबा गुरु घासीदास जी ने अपनी पत्नी माता सफुरा 6 महीने से मरी हुई मरघट में थी, उसे निकलवाए और अमृत देकर उसे जिंदा किए। बाबा गुरु घासीदास जी ने इतनी बत्ती सिद्धि थी, उन्हें 6 महीने के मरे हुए लाश को जिंदा किया, मरे बच्चिया को जिलाए, शेर बकरी को एक घाट में पानी पिलाए और सतनाम के महिमा को अलग जगाए। अब अगर मैं बात करूं विष्णु साय जी, और है विष्णु साय देव, देवता के रूप में आए। हम आपको किए हैं न्योता और बन के आए आप देवता। ताली वाली नहीं है क्या? अगर हम दूसरी बात करें, गुरु है खुशवंत, समस्या का कोई नहीं है अंत, अब गुरु है खुशवंत। दयाल दास, सबके ऊपर दया का है आस, इसको कहते हैं दयाल दास। और अगर हम कहें दूसरा, अब धर्म कौशिक, धर्म सबको मान करे मरम, ये है माननी धर्म। अब धर्म का हो गए, अब है सुशांत शुक्ला, सबको देख रहे हैं दुखला और दिखा रहे अपने मुखला, ये है सुशांत शुक्ला। अब है भावना बोहरा, हमारी भावना गुरु घासीदास के लिए अपनी है भावना, इसको कहते हैं नहीं होगा किसी का दुर्भावना। आई हुए हमारे विधायक भावना नहीं होगी दुर्भावना। ताली वाली पूछ रही है जी इतने बात के बाद। अब इतना ही मैं आपको कहूं, क्योंकि बहुत से अतिथियों को बोलना है।
माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है, इस क्षेत्र के जनता लोगों ने बहुत सी मांग की है, तो मैंने बहुत से मांग को तो काट दिया है। मेरे दिमाग में और समिति लोगों के दिमाग में जो आए, इस बात को आपको निवेदन करूंगा। जरूर आशा ही नहीं, मुझे विश्वास है, हर जगह जाते हैं आप जरूर देते हैं। पिछले समय आप कंतेली में आए थे, कंतेली में आपने कॉलेज भवन की स्वीकृति की, कॉलेज भी भवन बना, वहां भवन की भी आपने स्वीकृति की, वो भी आपका पास हो गया। इस तरह कॉलेज कंतेली में भी पास है और बहुत से रोड का आपने पास किया। अगर मैं फरहदा में कहूं तो फरहदा में आपने किया। अब मैं आपसे मांगूंगा, क्योंकि हम इधर मना रहे जयंती, पहन रहे हैं कंठी और कंठी जनेवा और कंठी, नाच रहे हैं पंथी, इसी का कारण हम मना रहे बाबा का जयंती। अब जयंती में नाचते हैं कूदते हैं, क्योंकि बाबा का जीवन में हमने याद किया, उन्होंने बहुत से लोगों को उपदेश दिया, और उपदेश क्या था? पहने कंठी जनेवा, पंथी नाचे, उत्साह मनाए, और वो है जयंती। आज उत्साह और सब मना रहे हैं, उत्साह हमारा है त्योहार, अच्छा होगा व्यवहार, नहीं मानेंगे हार। सत्यनाम सार है, दुनिया भ्रमजाल है, जो सुमरे सतनाम उसका बेड़ा पार है। अब माननीय मुख्यमंत्री से मैं अनुरोध करूंगा कि 12 वर्षों से पहले यहाँ मुंगेरी के बजाय, मुंगेरी तहसील है, सेठगंगा में उप तहसील हुई, 3 दिन तक उप तहसील लगता था। माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि वो पूरा तहसील का सेठगंगा को दर्जा देंगे, ऐसी मैं निवेदन करूंगा। दूसरा है यहाँ का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 70 गांव में कोई और अन्य स्थान नहीं, मुंगेली भी पड़ता है, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को आप अच्छे भवन तो देंगे और सामुदायिक भवन की घोषणा करेंगे, ऐसी मैं आशा आपसे करता हूं। दूसरा है तीसरा सेठ गंगा पर्यटन स्थल 12 वर्षों से पास है, अब पर्यटन स्थल में काम नहीं हुआ, तो आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि सेठ गंगा के पर्यटन स्थल के समुचित विकास के लिए 1 करोड़ रुपए राशि स्वीकृति की घोषणा करेंगे, ऐसी मैं आपसे निवेदन। दूसरा है सेठ गंगा में सतनामी समाज के लिए, आप देखें इतने संख्या में लोग आते हैं, यहाँ बाबा जी का पूजा करते हैं, जयंती मनाते हैं, उसके लिए 1 करोड़ रुपया भी सामुदायिक भवन के लिए देंगे, ऐसी मैं आपसे निवेदन करूंगा। तीसरा है और 5वां मांग है, माननीय हमारे विधायक भावना बोहरा जी बैठे, उनसे हमारी चर्चा हुई कि उसका क्षेत्र पड़ता पंडरिया, पंडरिया में हाप नदी है, बकेला के पास वो नदी का बांध बन जाएगा, तो जिससे पंडरिया क्षेत्र को भी लाभ मिलेगा और मुंगेली विधानसभा का क्षेत्र, क्योंकि यहाँ ये क्षेत्र 70 गांव असंचित क्षेत्र है, सिंचाई की सुविधा नहीं है, तो होगी आपका अगर कर देंगे पास, मिलेगी सुविधा और लोगों को सिंचाई की नहीं होगी सुविधा। और 6वां मेरा मांग है, सेठ गंगा में पिछले समय आपने 5 लाख रुपए जयंती के लिए अमर टापू में आपने पास किया था, और समिति वालों का मांग है उसे 15 लाख किया जाए, ऐसी मैं आपसे अनुरोध करूंगा। आशा ही नहीं, मुझे भरोसा है आप जरूर मांग को पूरा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बाबा के बताए हुए मार्गों में आगे बढ़, सतनाम करना हमें अच्छा काम, बाबा के भावनाओं को नहीं होनेंगे बदनाम, नहीं होने देंगे बदनाम। बोलो जय सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय माननीय मोहल्ले जी। आइए एक बार जोरदार ताली बजाने के लिए मैं निवेदन चाहूंगा, बोले परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय। आइए आगे की कड़ी में राजगुरु गुरु खुशवंत साहिब जी के कैबिनेट मंत्री छत्तीसगढ़ शासन और बाबा गुरु घासीदास जी के 6ठवीं पीढ़ी के वंशज आपको ससम्मान माइक समर्पित। आज प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के जयंती है, तावो एक साथ हम सब मिलके बाबा जी ला ओकर चरण में प्रणाम पहुंचाबो, ताकि हम सब के जीवन में खुशहाली सुख समृद्धि आ सके और हम सब के जीवन सफल हुए, हम सब के जो मनोकामना है वो पूर्ण हो सके। तो मैं आप सबों जन से आग्रह करता हूं, खुशी और उमंग के साथ, जोश और ऊर्जा के साथ
दोनों हाथ उठा के ताली बजा के बाबा जी के जय घोष के नारा लगाओ। बोलिए परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की। 18 दिसंबर श्वेत गंगा धाम की। निश्चित ही आज श्वेत गंगा धाम में प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के जयंती हम सब मनाथन, और हम सब के लिए बहुत ही खुशी के बात है, हम सब के लिए सौभाग्य के बात है। हम सब के साथ बाबा गुरु घासीदास जी के जयंती मनाए के लिए छत्तीसगढ़ के विकास पुरुष जो छत्तीसगढ़ ला बहुत तीव्र गति के साथ उन्नति और विकास के साथ लेके चला थे। साथ ही एक बात और मैं गर्व से बोलना चाहता हूँ, काबर की गुरु घासीदास बाबा जी के संदेश है मन के एक समान, मानव मानव एक समान, और वही संदेश ला कृतार्थ करते हुए छत्तीसगढ़ ला उन्नति और विकास के मूल मंत्र के साथ लेके चले थे। सबका साथ और सबका विकास के मूल मंत्र के साथ हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हमारे पीछे, एक बार जोरदार ताली के साथ मुख्यमंत्री जी के स्वागत करो। साथ ही साथ हमारे बीच में उपस्थित बहुत ही ऊर्जावान जेकर मार्गदर्शन हमेशा सर्व समाज ला मिलते, सतनामी समाज ला मिलते, और जो लगातार आप सबला मालूम है पूर्व प्रदेश अध्यक्ष से उनका नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनी। ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री बड़े भैया अरुण साहू जी के लिए भी एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान करो। साथ ही साथ हमारे बीच में उपस्थित बहुत ही वरिष्ठ हमारे सम्मानीय हमारे मंत्री दयालदास बघेल जी उपस्थित है, हम उनका भी सम्मान करता। साथ ही हमारे बहुत ही सम्मानीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और अभी वर्तमान विधायक हमारे बड़े भैया धर्मलाल कौशिक जी उपस्थित है, उकर भी सम्मान। साथ ही साथ हमारे बहुत ही सम्मानीय ये क्षेत्र के लाडला विधायक जो अजय योद्धा है, और मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि हमारे सतनामी समाज के गौरव है। ऐसे सम्मानीय पुन्नूलाल मोहले जी के लिए जोरदार ताली के साथ सम्मान करो। हमारे बहुत ही सम्मानीय अहिवारा के विधायक डोमालाल कोरसेवाड़ा जी, हमारे पंडरिया के विधायक दीदी भावना वोरा जी, हमारे बेलतरा के विधायक सुशांत शुक्ला जी, हमारे बहुत ही सम्मानीय जिला अध्यक्ष जी सनम जांगड़े जी, हमारे प्रदेश अनुसूचित जाति के प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे पूर्व लोकसभा सांसद हमारे भैया साहू भैया, और हमारे सबो सम्मानीय अतिथि मन के लिए एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान। और यहाँ के हमारे मन संचालन करत रही सुखचंद सतनामी जी, जयता सतनामी जी, हमारे कुंजन सतनामी जी, और सबो राजमहंत भंडारी साटीदार छड़ीदार समाज प्रमुख और सर्व समाज के अतिथि यहाँ पर उपस्थित है, सबके लिए एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान करो। और आज हमला बहुत खुशी होते, महसूस अच्छा लगते कि बाबा गुरु घासीदास जी के जो संदेश है ओला आज कहीं न कहीं अगर कृतार्थ करते तो ये मंच है जेमा सबो प्रमुख मन आज बैठे मन के एक समान के संदेश देवत हमें। एक लिए मैं श्वेत गंगा के समस्त पूरा मानव समाज ला मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। समय बहुत कम है कर कारण माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन हम सबला मिलना है, लेकिन एक बात बोलना चाहता हूँ कि निश्चित ही पिछले 5 साल हम देखें कि समाज की उन्नति विकास रुक गई से, लेकिन जब से छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के सरकार बने हैं तो सतनामी समाज के हर धार्मिक स्थल के उन्नति विकास हुआ थे। और आप सबला मालूम है हमारे भंडारपुरी धाम जहां हम सब दर्शन करेला जाथन, जो गुरु घासीदास बाबा जी के कर्म स्थली है, जहां माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा 17 करोड़ 11 लाख 22 हजार रुपया पैसा दे गए हैं, जेका टेंडर भी लग चुके हैं। 8 जनवरी जेका टेंडर ओपन है, एक बार दोनों हाथ उठा के खड़े होके एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी के हम सब सम्मान करन, ताकि मुख्यमंत्री जी के सहयोग हम सबला मिला थे। ऐसे लगातार समाज के उन्नति विकास के लिए काम स्वीकृति हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हुए थे। तो मैं आप सबला बाबा गुरु घासीदास जी के जयंती के बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और आप सबसे यही आग्रह करो, गुरु घासीदास बाबा जी के कहना है मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। जो मन से जीत जाते वो कभी हार नहीं सके। एक सती अपन के ऊपर खुद के ऊपर अटूट विश्वास रखो, गुरु घासीदास बाबा जी के आशीर्वाद आपके साथ है, आपके मंजिल आपला जरूर मिली, आपके भविष्य जरूर उज्जवल हुई। आप सबला बाबा जी के जयंती के गाढ़ा गाढ़ा बधाई शुभकामना देते हुए अपन बात ला समाप्त करता हूं। आप सबला मोर तरफ से साहेब सतनाम। कोटि प्रणाम बाबा जी। आपने बाबा जी का संदेश उपदेश उसके वंशज होने के नाते बताए, साथ साथ हमें हमारे गौरवशाली इतिहास भंडारपुरी धाम के बारे में बताए। हम सतनामी समाज की ओर से यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी का हम शुक्रगुजार करते हैं, कोटि नमन करते हैं, हम अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। आइए तत्पश्चात
माननीय दयालदास बघेल जी, खाद्य नागरिक मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, आइए आपको भी इस धर्म मंच में उद्बोधन की कड़ी में सम्मान है। बोलो परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास की। प्रत्येक भारी संख्या में सतनामी समाज के सब आए हो। जय बुलावर कंजूसी करत हो ना, जय बुलावर कंजूसी नहीं करना चाहिए। आज भव्य रूप से बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती मनाते हैं। बोलो परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास की। बोलो बाबा गुरु घासीदास की जय। सतनाम। आज के परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी के जयंती के 269वां जयंती के कार्यक्रम में हमारे बीच मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश के बहुत ही यशस्वी, बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही सरल ऐसे माननीय मुख्यमंत्री सम्माननीय विष्णु देवसाई जी मंच पर विराजमान हैं। जोरदार ताली से स्वागत करना माननीय मुख्यमंत्री जी के। मंच में उपस्थित सम्माननीय उप मुख्यमंत्री सम्माननीय अरुण साहू जी मंच में विराजमान हैं। उनके लिए भी जोरदार ताली बजा के स्वागत करना है। मंच में उपस्थित हमारे गुरु परिवार के वंशज और कैबिनेट मंत्री सम्माननीय गुरु खुशवंत साहब के लिए भी जोरदार ताली स्वागत करना है। मंच पर उपस्थित परम सम्माननीय हमारे बहुत ही ये क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक परम सम्माननीय पुन्नूलाल मोहले जी, सम्माननीय धर्मलाल कौशिक जी, सम्माननीय डोमेन लाल कोसेवाड़ा जी, सम्माननीय सुशांत शुक्ला जी, सम्माननीय भावना बोहरा जी, लखन साहू जी, मंच पर उपस्थित सब हमारे सब वरिष्ठ गण, सम्माननीय गण और आसपास के आए हुए सब हमार भंडारी गण, छड़ीदार, सतनामी समाज के राजमहंत, सब सरपंच जनपद और सब सम्माननीय वरिष्ठ गण, नवयुवक साथी मन, उपस्थित माता बहनी मन, सम्माननीय पत्रकार बंधु, आज मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि बाबा गुरु घासीदास जयंती के उपलक्ष्य में आप मन के बीच में उपस्थित हो के सौभाग्य प्राप्त होइस और आप सबके दर्शन लाभ मिलिस और बाबा गुरु घासीदास जी के पूजा अर्चना करके आशीर्वाद लेके सौभाग्य प्राप्त होइस। मैं बाबा जी के प्रणाम करते हुए विनती करता हूँ कि बाबा जी हम सब ला आशीर्वाद दे, हमारे सबके घर खुशहाली दे, हम सब विकास करी, तरक्की करी। यही मैं बाबा गुरु घासीदास जी से विनती करता हूँ। आज हमारे सबके लिए बहुत बड़े सौभाग्य के विषय है। हमारे हकीकत में हमारे प्रदेश में ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं जो सतनामी समाज के हितैषी और हर समाज के लिए तो काम करते हैं, लेकिन खास करके सतनामी समाज के जब भी जा जयंती के लिए समय मांग, कभी नहीं कहा एक बार में आवाज दे, एक बार महाक बोल के समय देते हैं। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री हमारे बीच मंच में विराजमान है। आप मन से मोर निवेदन आग्रह है कि ऐसे माननीय मुख्यमंत्री के रहते हुए समाज में निश्चित रूप से आगे बढ़े की आवश्यकता है। जिन ऐसे हमारे मुख्यमंत्री थे हमेशा समाज के लिए सोच बना के रखते कि सतनामी समाज के लइकन मन कैसे करके आगे बढ़े, कैसे करके ऊंचाई तक के पहुंचे, कैसे करके उमर अच्छा से अच्छा बड़े स्थान में नौकरी मिले, कैसे करके लइका मन हमारे व्यापार में जुड़े। ये निश्चित रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा समाज के बारे में चिंतन करते थे और मैं अपन से निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जब आशीर्वाद देते तो निश्चित रूप से समाज के जितने भी हमारी नवयुवक है इनमें आगे बढ़ना चाहिए और निश्चित रूप से उद्योग व्यापार इनमें जुड़ के हमें आगे बढ़ना चाहिए। और समाज जितने भी सरकार के योजना है, ये योजना के लाभ हमारे सब्सिडी के लाभ लेके हमें आगे बढ़े की आवश्यकता है। ये मेरे समाज से आग्रह निवेदन है। आज समाज के लिए हकीकत में भी खुशवंत गुरु बतात्री से
कि भंडारपुरी के लिए 17 करोड़ दे, भंडारपुरी के साथ साथ गिरोधपुरी के लिए भी जे हम दंडवत बाबा जी के दर्शन करे जाथन ओकर लिए भी 3 करोड़ रुपया दे, जिन्हा लगभग बने के प्रारंभ हो चुके हैं। ओकर बाद तेलासी में भी 3 करोड़ के राशि दे। अनेक जगह माननीय मुख्यमंत्री जी मंगल भवन से लेके जय स्तंभ से लेके अनेक सतनामी समाज के गांव के लिए विकास करे की योजना है। दूसरी बात साथ ही साथ ये मैं कह सकता हूँ कि आप देखा था सतनामी समाज के 2 कैबिनेट मंत्री, सतनामी समाज के 2 कैबिनेट मंत्री, एक तो मैं ही हूँ, अभी हमारे हम खुशवंत गुरु जी अभी मंत्री बनाए हैं। ये सतनामी समाज के लिए बहुत बड़े गौरव के विषय है। वही प्रकार हमारे सतनामी समाज के सम्मान बढ़ाए खातिर आज गिरोधपुरी में जे 54 करोड़ के लागत से जैत खान के निर्माण करा के देश और दुनिया में दिखा दीस कि बाबा गुरु घासीदास जी के संदेश देश विदेश तक के जाते। ये बात ला समाज ले सोचना चाहिए। समाज से मोरे के आग्रह है कि अंतरात्मा से बाबा गुरु घासीदास जी ले निश्चित रूप से आप मन मानव अंतरात्मा से पूजा पाठ करो और बाबा गुरु घासीदास जी जन बात बताए वो बात ला जन मार्ग बताए वो मार्ग में चलो। निश्चित रूप से सतनामी समाज ला आगे बढ़े पर कोई नहीं रोक सके। यही समाज से मैं विनती करते हुए आप सबके प्रणाम करते हुए अपन वाणी विराम देता हूँ। बोलो परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास की जय सतनाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कैबिनेट मंत्री जी माननीय दयालदास बघेल जी, आपको शुक्रगुजार। तत्पश्चात कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री माननीय अरुण साहू जी से निवेदन कि आप भी बाबा गुरु घासीदास जयंती के पावन पर्व पर अपना स्नेह प्रदत्त करेंगे। धन्यवाद। आज के ये ऐतिहासिक अवसर, यादगार पल, जब हम सब परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा के जयंती मनाए बर यहाँ इकट्ठा होए हन, और जब गुरु घासीदास बाबा के जयंती मनाए बर इकट्ठा होए हन तो बाबा के मंदिर में दर्शन तो करे ही हन, पर एक ऐतिहासिक राम जानकी मंदिर में भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी आशीर्वाद लाइन है। ये देश और दुनिया के पहला ऐसा मंदिर हुई जहां पर लंकेश स्वयं भगवान राम जानकी के रक्षा करे बर द्वारपाल के रूप में बैठे हैं। ऐसे ऐतिहासिक जगह में आयोजित ये समारोह के मुख्य अतिथि हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, मंच में विराजमान हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय दयालदास बघेल जी, हमारे ऊर्जावान युवा मंत्री गुरु खुशवंत साहेब जी, हमारे क्षेत्र के सियान यहाँ के विधायक आदरणीय पुन्नूलाल मोहले जी, मंच में विराजमान हमारे वरिष्ठ नेता बिल्हा के विधायक आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी, बेलतरा के ऊर्जावान विधायक आदरणीय सुशांत शुक्ला जी, हमारे पड़ोसी क्षेत्र पंडरिया के सक्रिय विधायक आदरणीय भावना बोहरा जी, मंच में विराजमान जम्मो बड़े बड़े नेता मन, सामाजिक जम्मो पदाधिकारी मन, अतेक बड़े संख्या में उपस्थित जम्मो भाई बहनी हो, मीडिया के साथी हो, मैं आप सब झल्ला प्रणाम करत हूँ, आप सबके अभिनंदन और स्वागत करत हूँ। आज के दिन जब श्वेत गंगा धाम में आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के आगमन हुए, अभी गुरु साहब बता रही ने कि कैसे काम करत है हमारे विष्णुदेव साय जी है। अब आज हर क्षेत्र में केवल और केवल एक बात हुआ थे कि जबले विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री बने हैं, काम कैसे हुआ थे भैया? कैसे काम हुआ थे? अरे जोर से बोलो।
कैसे काम हुआ थे? अरे प्रधानमंत्री आवास बना थे, महतारी वंदन के पैसा मिला थे, सब समाज के विकास हुआ थे, गांव के विकास हुआ थे, शहर के विकास हुआ थे, तीर्थ धाम के विकास हुआ थे। साए है भैया, तो मैं तो केवल आप सब झल्ला गुरु घासीदास बाबा के जयंती के बधाई और शुभकामना देता हूं। हमार छत्तीसगढ़ संत महात्मा मन के ये धरती रहे है, ओकरे प्रेरणा से, ओकरे आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ महतारी आज तेज गति से विकास के दिशा में आगे बढ़ाते। एक बार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के श्वेत गंगा धाम में जोरदार ताली बजा के अभिनंदन और स्वागत करो। आप सब जनला बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज से ही पता चल गई सो है कि हमारे छत्तीसगढ़ के एक बघवा कैसे दहाड़ते, एक बार ताली तो होना चाहिए, जोरदार ताली बजा के वादन। माननीय अरुण भैया जी के बहुत ही सुंदर ओजस्वी उद्बोधन के साथ, सत्सम्मान के साथ सतनाम धर्म के प्रणेता परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के 18 दिसंबर के पुनीत अवसर पे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी, हमारे सबके मुखिया, आपसे सतनाम मानव कल्याण समिति खैरा सिद्धगंगा समिति की ओर से शुक्रगुजार के आप उपस्थित जनमानस ला मानव मानविक समाज के संदेश आज दिखाई देते और आपला सत्सम्मान मंच आमंत्रित करते। जोरदार ताली बजा के सम्मान। बोले गुरु घासीदास बाबा की जय। बोलिए परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की, परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की, जैत खम की, गिरोधपुरी धाम की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, प्रभु श्री राम की, माता जानकी की, पवन पुत्र हनुमान की। आज श्वेत गंगा के पावन भूमि में परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जयंती महोत्सव में हमारे बीच में मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के बहुत ही ऊर्जावान उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अरुण साव जी, आप मन के समाज के गौरव और बाबा गुरु घासीदास जी के वंशज हमारे प्रदेश के मंत्री आदरणीय गुरु खुशवंत साहिब जी, आपके समाज के गौरव हमारे प्रदेश के खाद्य मंत्री आदरणीय दयालदास बघेल जी, और आप मन के क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जो पहले मंत्री सांसद भी रही ने, ऐसे अपराजय योद्धा आदरणीय पुन्नूलाल मोहले जी, बिल्हा के विधायक और पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी, आदरणीय डोमनलाल कोरसेवाड़ा जी, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के जो उपाध्यक्ष हैं, पंडरिया के विधायक श्रीमती भावना बोहरा जी, बेलतरा के विधायक श्री सुशांत शुक्ला जी, एससी मोर्चा के अध्यक्ष सनम जांगड़े जी, कृषक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष माननीय सुरेश चंद्रवंशी जी, पूर्व सांसद लखन साहू जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीकांत पांडे जी, उपाध्यक्ष शांति देवचरण भास्कर जी, पूर्व विधायकगण चुरावन मंगेशकर जी, विक्रम मोहले जी, चंद्रभान बारमते जी, मंच में विराजमान सभी महानुभावगण, मैं क्षमा चाहूंगा, सबका नाम नहीं ले पा रहा हूं। इस क्षेत्र के आईजी, यहाँ के कलेक्टर, एसपी, डीएफओ, सभी अधिकारीगण,
और इस महोत्सव में उपस्थित सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति, माताएं, बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों और मीडिया के हमारे साथी भाई मन, आज 18 दिसंबर है, परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती। मैं सबकर लिए पहले आप मल्ला गुरु घासीदास जयंती के बहुत बहुत बधाई देवत हूं, बहुत बहुत शुभकामना देवत हूं। और हमने यहाँ बाबा गुरु घासीदास के पूजा अर्चन करे हन, जैत खाम के पूजा अर्चन करे हन और वो मन से ये आशीर्वाद छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, छत्तीसगढ़ में अमन चैन हो, छत्तीसगढ़ में शांति हो और छत्तीसगढ़ में सुख और समृद्धि हो। आज मोर पहली बार ये सौभाग्य की 9वीं शताब्दी के यहाँ राम जानकी मंदिर के निर्माण हुए हैं, जहाँ दशानन द्वारपाल के रूप में, रावण द्वारपाल के रूप में विराजमान है। ऐसे राम जानकी मंदिर के पहली बार दर्शन हुए हैं। वहां भी प्रभु श्री राम और माता जानकी और वीर हनुमान के पूजा अर्चना करे हैं और मन से भी छत्तीसगढ़ के खुशहाली पर प्रार्थना करे हैं। तो आज बाबा गुरु घासीदास जी के विषय में हमारे क्षेत्र के विधायक पुन्नूलाल मोहले जी विस्तार से बताइन है। और आज बड़ा सौभाग्य की बात है कि आज आप बन के समाज के सभी गौरव यहाँ पर उपस्थित हैं। एक तो घासीदास बाबा के वंशज गुरु खुशन साहेब, वो स्वयं, फिर दयालदास बघेल जी आज खाद्य मंत्री के रूप में हमारे प्रदेश के सबके उदर पोषण करे के काम करत हैं। अभी कोरसेवाड़ा जी उमनला भी अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बनाए हैं। सनम जांगड़े जी एसटी मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। तो सब आप मन के समाज के आज जो गौरव हैं, सब आज के महोत्सव में उपस्थित हैं। मैं चाहूं कि आप मन सब एक बार उमला आशीर्वाद देवा अपने दायित्व में उमन सफल हो, जो जिम्मेदारी हमन सौंपे हन ओला मन ठीक से निभा पाए। आप मन ताली बजा के एक बार उमन आशीर्वाद दे। और आज समय ज्यादा होगी से आज हमन 2 साल अभी हुई से 2 साल के भी आप मन बधाई। और हमारे प्रदेश के भी निर्माण के 25 साल हुए हैं, रजत जयंती वर्ष के भी बधाई। और 25 साल में हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी 15 साल मुख्यमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ के चहुमुखी विकास करे ने, वो भी आप मतलब मालूम है। सड़क, बिजली, पानी से लेकर खाद्य सुरक्षा कानून, वो भी ये प्रदेश ला देह के काम करीन। आज भूखमरी भाग गए हमारे ये प्रदेश से, नहीं तो पहले भूख से उपवास होना पड़त रही से। और आज हम 2 साल से फिर विकास के काम ला आगे बढ़ात हन। और मोदी की गारंटी में जो भी वादा हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता से वादा करे रही, वो सब वादा ला भी मात्र 2 साल के कम समय में पूरा करे हन। 18 लाख गरीब मन प्रधानमंत्री आवास से पिछली सरकार में वंचित हो गए रहे। ग्रामीण क्षेत्र में एक ठन प्रधानमंत्री आवास नहीं बने रही। और हमारे प्रधानमंत्री वादा करे रहे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा 18 लाख गरीबों का मकान स्वीकृत करना। और आप सबला मालूम है कि 13 दिसंबर 2023 हमन सरकार में शपथ लेहन और एक दिन के भी देरी किए बिना अगले ही दिन 14 दिसंबर 2023 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति दे दे हैं। आज 2 साल में 18 लाख प्रधानमंत्री स्वीकृत हो गए हैं। बहुत 8 लाख से ज्यादा
के गृह प्रवेश हो गए हैं। किसान मन के भी वादा पूरा करे हन। तीसरा साल आज धान के खरीदी होते 21 क्विंटल प्रति एकड़, 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान के कीमत और अंतर के जो राशि है धान खरीदी बंद हो ही ओकर एक सप्ताह में किसान मन के खाता में हमन भेज देबो। इस साल फिर किसान मन के संख्या बढ़ी से ये विपक्ष के मन, कांग्रेसी मन आरोप लगाते हैं कि ये सरकार की मंशा नहीं है धान खरीदी का। मैं आज बताना चाहता हूं कि पिछले साल से भी 1 लाख ज्यादा किसान मन के पंजीयन हुए हैं और 1 लाख हेक्टर धान के रकबा भी बढ़े हैं और हमन जो वादा करे हन वो सब ला पूरा करबो। किसान मन के हमन पूरा 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ खरीदो, मन के उत्पादन के एक दाना हमन खरीदो और आज 70 लाख से ज्यादा हमार माता बहनी मन ला आर्थिक रूप से सशक्तिकरण करे बर आज महतारी बंधन योजना के 22 किस्त भेज चुके हैं। 14,000 करोड़ से ज्यादा आज हमार बहनी मन के खाता में ये 22 महीना में जा चुके हैं। रामलला दर्शन योजना में 38,000 से ज्यादा हमार राम भक्त मन अयोध्या जाके प्रभु श्री राम के दर्शन करके आ गए हैं। मैं आज बताना शुरू कर हूं तो बहुत समय लग जाही। आज मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना कर भी शुरुआत हो गए है। आज बड़ा खुशी होते जब 2 साल से पीएससी में हमार गांव के हमार किसान के बेटा बेटी मन और डिप्टी कलेक्टर डीएसपी बन के अपन माँ बाप के साथ में धन्यवाद देह बराते तो कितना अच्छा लगते। आप मतलब मालूम है कि कांग्रेस के सरकार अपन शासन में पीएससी जैसे पवित्र संस्था जो हमारे बेटा बेटी के भविष्य करते ओला भी कलंकित करे के काम करे रही से। हमन सुशासन और अभिसरण विभाग के गठन करे हन, सबला पारदर्शिता लाए बर डिजिटल करत हन। हमार ऑफिस के फाइल, कार्यालय के, मंत्रालय के फाइल भी अब डिजिटल हो गए है। तो इस तरह से स्वच्छ प्रशासन देह के काम भी हमन छत्तीसगढ़ में करत हन। आज ज्यादा कहे के आवश्यकता भी नहीं है, समय भी नहीं है। आप सबके आशीर्वाद मार्गदर्शन हमला मिलते रहे। हमने छत्तीसगढ़ ला बहुत विकसित छत्तीसगढ़ बनाना चाहत हन। ये छत्तीसगढ़ बहुत समृद्ध प्रदेश है, खनिज संपदा भरे है। हमार छत्तीसगढ़ में लोहा है, कोयला है, सोना है, डायमंड भी है, लिथियम भी है, टीना भी है। आज सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। आज 44% से ज्यादा भूभाग हमारे छत्तीसगढ़ के जंगल है। 100 से भी ज्यादा तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस होकर भी हमन वैल्यू एडिशन करा के हमारे बेटा बेटी मन के रोजगार से जोड़े के काम करत हन। और एक जो बड़े बाधा रही से छत्तीसगढ़ के विकास में नक्सलवाद और बस्तर क्षेत्र जो स्वर्ग है, जहां कई जलप्रपात हैं, गुफा है, लंबा चौड़ा जंगल है, अबुझमाड़ के आज नक्सलवाद के कारण वो क्षेत्र के विकास रुके रहे। आप मला मालूम है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी संकल्प कर लेन है कि आने वाला साल 31 मार्च 2026 के पूरा देश से नक्सलवाद ला समाप्त करना है। और हमारे छत्तीसगढ़ के जवान मन, हमारे केंद्रीय सुरक्षा बल के, छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान मन बहुत मुस्तैदी के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़त हैं। और सारा बड़े बड़े जो माओवादी हैं सब न्यूट्रलाइज हो गए हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी के, गृह मंत्री जी के संकल्प पूरा हो ही ओकर बाद में छत्तीसगढ़ के विकास में कोई बाधा नहीं रही। तो सब मिलके हमला विकसित छत्तीसगढ़ खड़ा करना है। और मैं एक आप मन के सबके सहयोग बहुत जरूरी है। आज बहुत सारा मांग हमारे जनप्रतिनिधि मन के तरफ से आए हैं। क्षेत्र के विधायक भी कई ठन मांग रखीन है। तहसील, उप तहसील और अस्पताल भी अपग्रेड करे बर मैं उमल आश्वस्त करत हूं कि आप मन के सब काम हो ही। लेकिन आज जब हम यहाँ आए हन तो ये श्वेतगंगा यहाँ सामुदायिक भवन निर्माण के लिए मैं 50 लाख रुपया की घोषणा करत हूं। और ये राम जानकी मंदिर जो पर्यटन क्षेत्र
में घोषित हुए हैं वहां भी पर्यटन विकास के लिए 50 लाख रुपया की मैं घोषणा करत हूं। और ये जो श्वेत गंगा में बाबा जी के जयंती के 5 लाख मिलते वाला भी बढ़ा के 10 लाख रुपया करे के मैं घोषणा करत हूं। और ये हाफ नदी में सिंचाई योजना सबके भी है। मैं आप मल्ला घोषणा आश्वस्त करता हूं कि अब स्वयं मोर पास में सिंचाई विभाग भी है, तो निश्चित रूप से कर भी मैं सर्वे वर्वे करवा के और हम तो पूरे प्रदेश में सिंचाई के साधन बढ़ाना चाहतन, किसान मन के खेत में पानी पहुंचाना चाहतन। तो कोई भी ऐसा योजना जो हमार प्रदेश में हो ही वो सबला हमन करवाबो। और अंत में आप मन भारी संख्या में महोत्सव में आए हो, आप मन के मैं फिर से हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए और आयोजन समिति के धन्यवाद करते हुए एक बार फिर से बाबा गुरु घासीदास जयंती के आप मल्ला बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी। आइए आज के कार्यक्रम के आभार प्रदर्शन के लिए, आभार व्यक्त करने के लिए डॉक्टर माणिकलाल सोनी अध्यक्ष जिला निवेदन करी हो।